नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त महाराष्ट्र में चुनावी माहौल बना हुआ है। 13-20 तारीख को झारखंड और महाराष्ट्र में मतदान होने हैं और 23 नवंबर को इसके नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया चल रही है, चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है और इस चुनाव प्रचार प्रसार में किस तरीके की बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर अब आपस में ही एकजुट गठबंधन जो है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, महाराष्ट्र में जो महायुति गठबंधन है, जिसमें शिंदे गुट, भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार जैसे जो नेता हैं, इनकी पार्टियों का गठबंधन हुआ है। लेकिन इस गठबंधन में कैसे आपस में ही फूट पड़ती नजर आ रही है और ये फूट जो है अभी शुरुआत नहीं है, बल्कि ये काफी समय से पड़ती आ रही है और हम आपको इसको लेकर खबर भी बता चुके हैं। कैसे अमित शाह से शिंदे नाराज चल रहे हैं, वहीं देवेंद्र फडणवीस से रामदास अठावले नाराज चल रहे हैं और आपस में इन सब की नहीं बन रही है। और अब तो अजीत पवार ने एक बड़ा बयान भी दे दिया है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ माना जा रहा है। जहां बीजेपी महाराष्ट्र में शिंदे गुट और अजीत पवार की पार्टी के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाकर, जिसका नाम महायुति है, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में अब जिस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में करती है, हर चुनाव के प्रचार प्रसार में वो इस तरीके की बांटने की राजनीति करती है, धर्म और जाति की राजनीति करती है और ऐसे ही बयानबाजी भी करती है। लेकिन अब अजीत पवार ने अमित शाह के एक बयान पर आपत्ति जता दी है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अजीत पवार ने, यानी कि उनके ही खुद के गठबंधन दल ने आपत्ति जता दी है, जो कि अब ये साबित कर रहा है और ये अंदेशा लगाया जा रहा है इसके बाद कि कैसे महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लंबे समय से खबरें आ रही हैं कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अब कैसे ये जो नेता है आपस में ही निकलकर एक दूसरे पर विरोध जता रहे हैं, इसका पूरा पुख्ता सबूत भी अब मिल गया है। तो देख लीजिए, इसको लेकर खबर भी मौजूद है। अजीत पवार ने तो भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर भी आपत्ति जता दी है। जी हाँ, कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनको लेकर आपत्ति जताई है कि कैसे जो ये नारे लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में या बाकी राज्यों में जाकर, वो अब इस नारों से बचे, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसी नारे नहीं चलते हैं, महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति नहीं चलती है। खुद अजीत पवार ने इसको लेकर बयानबाजी की है, जिसके बाद अब इस महायुति के टूट की खबरें हैं वो और ज्यादा आती हुई नजर आ रही हैं। अब आपको बताते, देख लीजिए, जो कांग्रेस है उनकी प्रवक्ता है सुप्रिया सुले, उन्होंने बकायदा पूरा इस पर ट्वीट किया हुआ है और बताया है कि कैसे आपस में ही महाराष्ट्र में जो महायुति गठबंधन की पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, वो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अजीत पवार ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा है, बल्कि अजीत पवार ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इलाके में रैलियां करने पर भी मना कर दिया है। ये बड़ी खबर है। इसको लेकर जो है अब सुप्रिया सुले ने कैसे तंज कसा है, कैसे चुटकी ली है, उस पर नजर डालते हैं। देख लीजिए, सुप्रिया सुले का ट्वीट है, इन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन में जबरदस्त सिर फुटौल चल रहा है। अजीत पवार ने न सिर्फ ये कहा है कि नरेंद्र मोदी को मेरे इलाके में रैली करने की जरूरत नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे पर भी खरी खोटी सुनाई है। महाराष्ट्र के लोग इस तरह के बयान पसंद नहीं करते हैं। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी, शाहू जी, महात्मा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमि है। उनकी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। इसकी तुलना दूसरे राज्यों से ना करें। बाहर के लोग अपने राज्य के हिसाब से बोलते हैं, पर महाराष्ट्र के इतिहास में लोगों ने कभी भी भेदभाव नहीं किया है। अजीत पवार महाराष्ट्र का मूड बखूबी समझ गए हैं। महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है, शायद इसीलिए बीजेपी की नफरत सोच से किनारा कर रहे हैं। तो देख लीजिए, यहाँ जो प्रिया सुले तो ये कह रही है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है, इस वजह से जो मूड है जनता का, महाराष्ट्र का, वो समझ गए हैं अजीत पवार और इसीलिए वो बीजेपी की जो ये नफरती राजनीति है, इस पर विरोध जता रहे हैं। अजीत पवार का मूड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या अजीत पवार पलटी मार सकते हैं, क्या अजीत पवार अपनी महायुति की हार को देखते हुए महाविकास आघाड़ी दल में शामिल हो सकते हैं। तो तमाम सवाल जो है यहाँ खड़े हो रहे हैं और कैसे आप
आपस में ही ये नेता भिड़ रहे हैं। क्या महायुति का जो गठबंधन है वो टूटने वाला है? इस तरीके की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा देख लीजिए, अवेश तिवारी है, इन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र में गजब का खेल हो रहा है। अजीत पवार ने नरेंद्र मोदी को रैली नहीं करने की सलाह दी है और योगी की बटेंगे तो कटेंगे नारे पर जमकर मरम्मत की। तो एकनाथ शिंदे ने एक कदम आगे बढ़ाकर इस मसले पर अजीत पवार का समर्थन भी कर डाला है। ताजा खबर ये मिल रही है कि अगर भाजपा या फडणवीस ने कुछ अनर्गल बोला तो सारी पार्टियां मिलकर भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल कर सकती हैं, जिसमें शिंदे भी शामिल होंगे। तो जल्द ही ऐसा कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरीके की नफरती भाषणबाजी जो है वो चलती रही तो ये जो महायुति गठबंधन के जो दल है, जो पार्टियां हैं, वो मिलकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल करेंगी। आगे लिखा है कि महाराष्ट्र में पिछले 25 घंटे के दौरान हो रहे खेले को लेकर जब मैंने अपनी साथी पत्रकार शिल्पा पाटिल से बात की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूरी टीम महाराष्ट्र की चुनावी जमीन को कब्जे में लेने की लगी हुई है। उद्धव पवार और राहुल पूरी तरह एक साथ खड़े हैं। महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की तरफ से खड़गे जी और राहुल आकर गए हैं। मुख्य रणनीतियों में से एक पवन खेड़ा जमे हुए हैं। इसी बीच अचानक मतदान ठीक पहले एनडीए में फूट नजर आने लगी है। भाजपा समझ नहीं पा रही है कि इस चुनाव को अगाड़ी द्वारा किस रणनीति के तहत लड़ा जा रहा है। गजब है कि इन सबके बीच महाराष्ट्र की मीडिया में भी भाजपा विरोधी खबरें धकाधक छप रही हैं। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो आप सोच लीजिए कि कैसे महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी दल हो गए हैं और ये दल कभी भी अपना रुख बदल सकते हैं और महायुति गठबंधन के जो दल है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल भी कर सकते हैं। तो बड़ी खबर है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को कहीं तगड़ा झटका ना लग जाए, इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े आला कमान जो मोदी जी, अमित शाह बैठे हैं, उनकी नींदें उड़ गई हैं। क्या कुछ होता है ये देखना काफी अहम होगा। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे पीआरबी के साथ। धन्यवाद।